हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ तनीश हुए। तो आज हम सीखने वाले हैं ऑपरेशन ऑन दी सेट्स के बारे में। ऑपरेशन ऑन दी सेट्स के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेट्स पर किस किस टाइप की हम ऑपरेशंस को लगा सकते हैं, किस किस टाइप के हम ऑपरेशन को एक सेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सेट के ऊपर क्या एडिशन रूल लगा सकते हैं, एक किसी मतलब दो सेट के ऊपर क्या हम उनके ऊपर एडिशन रूल लगा सकते हैं, क्या हम उनके ऊपर सब्ट्रैक्शन रूल लगा सकते हैं, क्या हम उन पर सब्ट्रैक्शन रूल लगा सकते हैं, क्या हम उन पर मल्टीप्लिकेशन रूल लगा सकते हैं, या फिर क्या हम उन पर डिवीज़न रूल लगा सकते हैं। ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं तनिष गोयल। सबसे पहले हम जानते हैं एडिशन ऑफ टू सेट्स के बारे में। क्या हम दो सेट्स का एडिशन कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, दो सेट्स का एडिशन करने का मतलब, उससे पहले हाँ, हम दो सेट्स का एडिशन कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ 100% पॉसिबल टू ऐड टू सेट्स। हम दो सेट्स का एडिशन कर सकते हैं, लेकिन हम किस वे से करेंगे उनका एडिशन, ये देखते हैं। डायरेक्ट एक एग्जांपल पे चलते हैं। एक मेरे पास सेट है x, आई हैव अ सेट x। उसके अंदर मेरे पास मान लीजिए 2, 3, 4 ये तीन एलिमेंट हैं। हम इन तीन एलिमेंट्स को डिफाइन भी कर सकते हैं, वो आपको पता होगा कैसे हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। एक मेरे पास सेट है y, उसके अंदर मान लीजिए 5, 6, 1 ये तीन एलिमेंट है, 5, 6, 1। इसको भी अब अगेन हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूँ x प्लस वाई के बारे में। मैं जानना चाहता हूँ x प्लस वाई मेरा क्या होएगा। तो जो मेरा x प्लस वाई है वो मेरा किसके इक्वल होएगा, जो मेरे पास x में एलिमेंट है। मेरे पास x में कौन कौन से एलिमेंट, 2, 3, 4। मुझे ये देखना पड़ेगा जो मेरे पास x में एलिमेंट है, क्या वो एलिमेंट मेरे पास y में है या नहीं है। अब इस केस में क्या है, इस केस में x के एलिमेंट और y के एलिमेंट अलग अलग है। कोई भी एलिमेंट x का और y का सेम नहीं है। तो हम जस्ट डायरेक्ट क्या करेंगे, जितने एलिमेंट x में है ना, उसमें y वाले एलिमेंट्स और मतलब हम राइट कर देंगे। हम उन एलिमेंट्स को ऐड नहीं करेंगे, हम उनको ऐसे प्लस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम जो एलिमेंट्स हैं मेरे पास एक सेट के x सेट के, उन एलिमेंट्स के साथ साथ जो y सेट के एलिमेंट है वो भी मैं उनको राइट डाउन कर दूंगा। 5, 6, 1। तो ये मेरे पास x प्लस वाई आ जाएगा। मुझे एलिमेंट्स को ऐड नहीं करना है। जितने एलिमेंट्स x सेट में हैं उसके अलावा जो एलिमेंट्स दूसरे सेट में बच गए हैं, जितने एलिमेंट्स x सेट में हैं उनके अलावा जो एलिमेंट्स y सेट में है, उन सबको हम ऐड करने का मतलब हम उनको ऐसे राइट कर देंगे। ऐसे हमने यहाँ पे 2, 3, 4 लिया, उस और दूसरे सेट में 5, 6, 1 है, तो 2, 3, 4 और 5, 6, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। एक और एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक ए सेट है, उसके अंदर मान लीजिए 10, 2 और 7 है। ठीक है, और दूसरा सेट बी है, उसके अंदर मान लीजिए 5, 6 एंड 7। ठीक है, ये दो सेट है। तो अब अगर मैं a प्लस बी को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट a प्लस बी, तो जो ये a प्लस बी होएगा, अभी मैंने कहा कौन कौन से एलिमेंट्स को जोड़ दो। जो एलिमेंट्स a में है वो तो रखो, जो एलिमेंट्स a में है वो तो रखो, और उसमें कौन से एलिमेंट्स जोड़ दो जो उनसे b में है लेकिन a में नहीं है। वो एलिमेंट्स जो उनसे b में है लेकिन a में नहीं है, हमें वो जोड़ने हैं। कौन कौन से, दोबारा देखिए, a के सेट के एलिमेंट्स तो है ही है, उनमें कौन से एलिमेंट्स जोड़ दो जो उनसे b में है लेकिन a में नहीं है। वे वाले एलिमेंट्स मुझे a सेट के अंदर राइट डाउन कर देने हैं। इसका उल्टा भी बोल सकती है, b सेट के एलिमेंट्स ले लो सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद b सेट के अंदर वे वाले एलिमेंट्स और राइट कर दो, उन एलिमेंट्स को और लिख दो जो उनसे a में है लेकिन b में नहीं है, वे वाले एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे इस केस में जो मेरे पास a प्लस बी आएगा वो क्या आएगा, a के अंदर 10 to 7 है और b के अंदर है 5, 6, 7। तो a प्लस बी क्या है, एक a वाला सेट एज इट इज लिख दिया, 10, 2, 7।
और कौन से एलिमेंट्स ऐड करूँगा मैं, जो उनसे बी में है लेकिन ए में नहीं है ना। कौन से है वो, 5 और 6, 5,6 ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो दूसरे वे से भी समझ सकते हैं, मैंने सबसे पहले बी के एलिमेंट्स ले लिए। बी के एलिमेंट्स मेरे पास कौन कौन से आ जाएंगे, बी के एलिमेंट्स है 5, 6, 7। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया 5, 6, 7, मैंने 3 एलिमेंट्स लिख दिए। अब कौन कौन से चाहिए मुझे, जो उनसे मतलब अब मुझे ए सेट पे फोकस करना है। ए सेट के कौन से एलिमेंट लूँगा जो उनसे बी में नहीं है, बी में कौन से नहीं है, 10 और 2 नहीं है, तो मैं इसमें 10 और 2 लिख दूँगा कोमा डाल के, 10, 2, ठीक है। अब ये दोनों सेट मेरे सेम ही तो है, बस एलिमेंट्स आगे पीछे है। 10 2 7 5 6, 10 2 7 5 6, इसमें भी 10 2 7 5 6 है, इसमें भी 10 2 7 5 6 है, ठीक है। तो बेसिकली अप्रोच क्या है, ए के जो मतलब पहले वाले एक सेट के एलिमेंट्स एज इट इज़ लिख दो और दूसरे सेट के वे एलिमेंट्स राइट कर दो जो उनसे पहले वाले सेट में नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मुझे 3 सेट का एडिशन करना है, इनका 3 सेट का एडिशन, तो मैं 3 सेट का एडिशन कैसे करूँगा, देखिए सबसे पहले मेरे पास ए सेट है कोई मेरे पास बी सेट है, कोई मेरे पास सी सेट है, ठीक है। तो इसका एडिशन मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले ए और बी को ऐड कर दो, ठीक है, इसी रूल से जो भी मैंने ऊपर बताया। ए और बी को ऐड करने के बाद एक सेट आएगा, मान लीजिए एक्स सेट आया, ठीक है। उस एक्स सेट में देन अगेन सी ऐड कर दो, किस रूल से जो भी मैंने ऊपर बताया, उन सबको ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 सेट लो, कोई भी 2 सेट ले लो, कोई ज़रूरी नहीं है ए और बी लो। ए सबसे पहले आप ए और सी भी ले सकते हो, जो रिजल्ट आया उसमें फिर बी जोड़ दो, ठीक है। सबसे पहले आप बी और सी भी ले सकते हो, जो रिजल्ट आया उसमें ए जोड़ दो, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एडिशन का, एडिशन ऑफ 2 सेट्स के बारे में। अब क्या मैं सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ सेट की, तो यस, मैं सेट्स की सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूँ। तो अब मैं हेडिंग डालूंगा सब्ट्रैक्शन, हेडिंग है मेरी सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 सेट्स। अब 2 सेट के सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है ये देखते हैं। देखिए मेरे पास अगेन कोई एक सेट है ए, उसके अंदर मान लीजिए एलिमेंट है एक्स वाई जेड, ठीक है। और अब मेरे पास एक सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट है मान लीजिए एक्स कोमा ए कोमा बी, ठीक है। और मुझे निकालना है a माइनस बी, मुझे क्या निकालना है, a माइनस बी। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस a माइनस बी। ये क्या होएगा, तो इस केस में a माइनस बी का क्या मतलब होएगा, जोन से एलिमेंट्स मेरे पास a में प्रेजेंट है, जोन से एलिमेंट मेरे पास a में प्रेजेंट है। जैसे इस केस में मेरे पास a में x y z 3 एलिमेंट प्रेजेंट है और यहाँ पे x a b, ठीक है। a माइनस बी, सबसे पहले a है, ठीक है। एडिशन में a प्लस बी और b प्लस ए से कोई भी फर्क नहीं था, लेकिन इधर फर्क है। a माइनस बी का मतलब क्या है, a में से वो एलिमेंट हटा दो, a में से वो एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे जो उनसे a और b में कॉमन है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, a में से वो वाले एलिमेंट हटा दो जो उनसे a और b में कॉमन है, a माइनस बी का ये मतलब हुआ। जैसे इस केस में क्या हुआ, a में से वो वाले एलिमेंट हटा दो जो उनसे a और b में कॉमन है, a और b में कॉमन कौन से, x, ठीक है। तो a में से ये वाला x वाला एलिमेंट हटा दिया तो बचा कौन सा, y कोमा z, कौन सा क्या आएगा, y कोमा z, ठीक है। अब अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ b माइनस है, इसी केस में क्या आई वांट टू कैलकुलेट b माइनस है, ठीक है। अब b माइनस है का क्या मतलब होएगा, b में से वो वाले एलिमेंट्स को हटा दो जो उनसे b और a में कॉमन है। अगेन b और a में तो x कॉमन है सिर्फ, और अब b में से मुझे x हटाना पड़ेगा, मतलब मेरे पास क्या जाएगा, b में से x हटाने के बाद आंसर आएगा a कोमा b। तो ये हुआ हमारा सब्ट्रैक्शन के बारे में। मतलब अगर a माइनस बी है तो a में से वो वाले एलिमेंट्स हटा दो जो उनसे a और b दोनों में है, a एंड b दोनों में है, जो वो वाले हटा देंगे, ठीक है। अब जैसे अब मान लीजिए कुछ कॉमन हुआ ही नहीं उनमें, ये भी तो हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट है
एक्स, उसके अंदर है 1, 2, 3, ठीक है, और एक सेट है मेरे पास वाई, ठीक है, वाई के अंदर है 4, 5, 6। अब मुझे इनकी माइनस करनी है, मतलब मुझे अभी इनका सब्ट्रैक्शन करना है। मुझे आई वांट टू कैलकुलेट एक्स माइनस वाई या फिर वाई माइनस एक्स, ठीक है। ये कैसे करेंगे? अगेन रूल पे जाओ ना, जो मैंने कहा था। एक्स क्या सेट है मेरे पास? 1, 2, 3। वाई क्या है? 4, 5, 6। इसका मतलब क्या हुआ सब्ट्रैक्ट करने का मतलब? एक्स में से वो वाली एलिमेंट्स हटा दो जोन से जो एलिमेंट एक्स और वाई में कॉमन है, ठीक है। अब इधर एक्स और वाई में कॉमन तो कुछ है ही नहीं, है ना। एक्स और वाई में कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो मतलब एक्स में से मैं कुछ भी हटाऊंगा ही नहीं। एक्स में जो एलिमेंट्स है उनमें कुछ हटाऊंगा ही नहीं मैं। क्यों नहीं हटाऊंगा? क्योंकि एक्स और वाई में कुछ कॉमन है ही नहीं। तो बस, तो एक्स माइनस वाई का अगेन आंसर ये एक्स ही आ जाएगा, और वाई माइनस एक्स का आंसर वाई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई में कुछ कॉमन है ही नहीं ना। एक्स माइनस वाई का मतलब क्या हुआ? एक्स में से कौन से एलिमेंट्स हटा दो जो उनसे एक्स और वाई दोनों में है, वो कॉमन एलिमेंट्स कुछ तो है ही नहीं। तो एक्स में से हमने कुछ हटाया ही नहीं, तो आंसर एक्स आ जाएगा। वाई माइनस एक्स का मतलब वाई में से वो वाले एलिमेंट्स हटा दो जो उनसे वाई और एक्स में कॉमन है, और वाई और एक्स में कुछ कॉमन है ही नहीं, इसलिए आंसर सिर्फ वाई आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों केस बता दिए। जब एक बार तो हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन है दो सेट में, और एक कुछ ना कुछ हमारे पास अगेन कॉमन नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मेरे पास 3 सेट आ जाए, एंड आई हैव 3 सेट्स, एक सेकेंड कलर चेंज कर लूँ मैं, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास 3 सेट है, और मुझे नहीं, जैसे 3 सेट, एक तो एक्स है, एक वाई है, और एक जेड है, ठीक है। मुझे ये कैलकुलेट करना है एक्स माइनस वाई माइनस जेड, सेट है ये 3 मेरे पास। तो इसका क्या मतलब होएगा? इसका मतलब ये होएगा, एक बार तो आप एक्स माइनस वाई कैलकुलेट कर लो, जो भी रूल बताया, भले इसमें कॉमन है या कॉमन नहीं है, एक ही बात है, मतलब रूल तो सेम ही लगेगा, ठीक है। जो इसका आंसर आया, मान लीजिए इसका आंसर कुछ तो ए आया, ठीक है। अब उस जो इनका आंसर आया ए, उसमें से अगेन जेड घटा दो, अगेन जो भी मैंने रूल बताया सब्ट्रैक्शन वाला, उसी रूल से। या फिर क्या कर सकते हो आप, एक और कैसे कर सकते हैं हम? देखिए एक्स माइनस वाई माइनस जेड है, इसमें जैसे हम नंबर्स के साथ करते हैं ना, जैसे हम लिख देते हैं कहीं पे 2 माइनस 3 माइनस 4 का मतलब क्या है? 2 माइनस 3 को माइनस कॉमन ले लिया एंड 3 + 4, है ना। ऐसे कर सकते हैं। सेम केस हम सेट के साथ भी कर सकते हैं। एक्स माइनस कॉमन ले लिया, देन वाई प्लस जेड, ठीक है। वाई प्लस जेड को ऐड कर दो, और एक्स में से वो वाई प्लस जेड वाले घटा दो। इसमें सबसे पहले मुझे ये ब्रैकेट सोल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। वाई प्लस जेड को जोड़ दो, एडिशन जो पहले बताया था रूल उससे, और उसको एक्स में से माइनस कर दो, जो सब्ट्रैक्शन वाला रूल है उससे माइनस कर दो, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा हार्ड एंड टफ तो कुछ है ही नहीं है, तो बस पता होना चाहिए कैसे हम सेट्स को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सेट्स की मल्टीप्लिकेशन वगैरह की ओर। क्या सेट की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? क्या एक सेट की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? अब हमें उस पर फोकस करना है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये पॉसिबल ही नहीं है सेट की डिवीज़न, ठीक है। सेट की हम कुछ क्रॉस वगैरह करा सकते हैं, वो आगे हम फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन टाइप का कुछ होता ही नहीं सेट के साथ, ना ही डिवीज़न टाइप का, ठीक है। सेट के साथ हम क्या डिस्कस करते हैं? हम डिस्कस करते हैं सेट के साथ, एक तो हम डिस्कस करते हैं यूनियन, ठीक है। एक हम डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन, एक तो यूनियन, एक इंटरसेक्शन। अब मुझे इन दोनों पे फोकस करना है, यूनियन और इंटरसेक्शन, ये दो क्या बला है हमारे पास, ठीक है, क्या चीज़ है हमारे पास, इस पे फोकस करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यूनियन के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं यूनियन के बारे में। यूनियन नाम से पता चल रहा है जोड़ रहे हैं हम किसी चीज़ को, किसी ना किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं। इसका सिंबल होता है ये यू, ठीक है, ये यू बना दो, ऐसे यू बना दो इसका सिंबल। और जो इंटरसेक्शन का सिंबल है ये उल्टा यू, है ना। यूनियन मतलब यू
यू से स्टार्ट हो रहा है, यू रख दो, और इंटरसेक्शन मतलब ये यू को उल्टा कर दो, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, ठीक है। अब सेट्स पे यूनियन कैसे अप्लाई होता है मुझे वो स्टडी करना है, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम वेन डायग्राम से सीख लेंगे। यूनियन को हम कैसे सीख लेंगे? वेन डायग्राम से। अभी मैं डिस्कस करूँगा इस पे 2 सेट्स के ऊपर। अभी मैं डिस्कस करूँगा इसको, यूनियन को 2 सेट्स के ऊपर यूनियन मुझे डिस्कस करना है। अब 2 सेट्स मान लीजिए, वेन डायग्राम नाम से भी घबराना मत, अभी मैं बताऊँगा क्या होएगा। जो यूनियन है उसका सिंबल आपको पता चल गया। अब 2 सेट है, मान लीजिए ए कोमा बी, ठीक है। अब इन द यूनियन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? ए यूनियन बी, यूनियन मीन्स यूनियन का साइन देन बी, ये हो गया 2 सेट का यूनियन। अगर 3 सेट हो हमारे पास तो एक और यूनियन लगा दीजिए सी, अगर 3 सेट है। एक और सेट है तो अगेन एक और यूनियन लगा दीजिए डी, ऐसे हम यूनियन लगा सकते हैं। फिलहाल मैं फोकस करता हूँ 2 सेट के यूनियन पर, ठीक है। देखिए मैं क्या लूँगा, मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया। यूनिवर्सल सेट जैसे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो फादर ऑफ ऑल सेट है। जितने भी सेट है हमारे पास, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो एक अल्टीमेट यूनिवर्सल सेट है। उसके अंदर हर टाइप के नंबर आ जाएंगे, रियल, इंटीजर, किसी भी टाइप के, आयोटा की टर्म्स वाले, किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। लेकिन जनरली ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार यूनिवर्सल सेट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो। हम कुछ भी यूनिवर्सल सेट अपनी तरफ से हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। और समझने के लिए वेन डायग्राम को, उसको मैंने स्क्वायर बॉक्स में लेट कर लिया। जो मेरा जो मेरा यूनिवर्सल सेट है वो मेरा स्क्वायर बॉक्स टाइप का है। उसके अंदर, किसके अंदर? उस यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 सेट हो रहा है मेरे पास, ठीक है। एक तो है मेरे पास ए सेट, ठीक है। अब एक है मेरे पास बी सेट, 2 सेट है मेरे पास, ए और बी, ठीक है। अब ए यूनियन बी का क्या मतलब हुआ? ए प्लस बी। ए यूनियन बी का क्या मतलब हुआ? ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी किस केस में हुआ? जब इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। अभी जैसे इन दोनों सेट में कुछ कॉमन है, जो मेरे ये सेट है, एक सेट ये है और एक सेट ये है, इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं। कॉमन कैसे पता चलेगा? अगर ये सेट ऐसे मिले हुए होते, ऐसे कुछ, अगर ये सेट कुछ ऐसे मिले होते तो इनमें कुछ हाँ भाई, कुछ ना कुछ इनमें एक रीज़न है जो कॉमन है, ये वाले रीज़न इसमें कहीं ना कुछ कॉमन है। लेकिन इस केस में कुछ कॉमन है ही नहीं। तो ए यूनियन बी इस केस में क्या है? ए प्लस बी है, ए प्लस बी, ठीक है। ए यूनियन बी क्या है? ए प्लस बी। मुझे ए और बी को जोड़ना है, मुझे ए और बी को साथ लेके आना है। लेकिन मुझे इस हिसाब से साथ लेके आना है कि जो ए में एलिमेंट है ना, मतलब ए और बी जो एलिमेंट है वो 2 बार ना लिख दूँ मैं, गलती से मैं उनको 2 बार ना लिख दूँ। इसलिए मुझे ध्यान से करना पड़ेगा। अभी क्योंकि यहाँ पे ए के एलिमेंट अलग अलग है, बी के एलिमेंट अलग अलग है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उनमें कुछ कॉमन नहीं है ना, कॉमन नहीं है। कॉमन कैसे पता चलेगा? उनमें उनके बीच में कुछ शेडेड रीजन है, जैसे इनके बीच में कुछ शेड ये कॉमन बन गया यहाँ पे, ये 2 अलग अलग है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जो मैंने अभी यहाँ पे डायग्राम में लिया है, 2 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। इसलिए जो ए यूनियन बी है उनको जैसे जोड़ना है तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने यूनिवर्सल सेट लिया, फिर से उसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ गया, ठीक है। ये मेरा सेट ए आ गया और ये मेरा सेट बी आ गया, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? ये शेडेड रीजन जो मैं कर रहा हूँ ये कॉमन है उनमें, ठीक है। अब इस केस में ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। अब इस केस में ए यूनियन बी का क्या मतलब होएगा? ए प्लस बी तो करना है, ए प्लस बी तो करना है मुझे। लेकिन जब मैं ए प्लस बी करूँगा तो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ ए प्लस बी का क्या मतलब होएगा। यहाँ पे एक सेकेंड रुकिए। हाँ अब देखिए, जैसे ये मान लीजिए ए है, ठीक है, और ये मान लीजिए हमारा बी है, ठीक है। अब मैंने ए और बी करना है, ए प्लस बी करना है। एक और बार सर्कल बना देता हूँ मैं। ये ए है, ठीक है, और ये बी है, ठीक है। ब्लू वाला ए है, वाइट वाला बी है, ठीक है। अब मुझे करना है ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या होगा? ए वाला जोड़ा मैंने, ए वाला ये लिया, ठीक है, ए वाले एलिमेंट्स लिए, प्लस में मतलब
और दूसरे सेट के एलिमेंट्स राइट कर दिए कौन से सेट के, बी वाले, ये वाले भी कर दिए मैंने ऐड। ये तो हो गया मेरा ए प्लस बी। अब इस वाले डायग्राम में देखो, इसमें ठीक है, इसमें ए प्लस बी का क्या मतलब होएगा, ये मैंने ए लिया, ए ठीक है, और मैं बी के रीजन का दूसरे कलर से करता हूँ, ये मैंने बी लिया, बी ठीक है। अब देखो जो इंटरसेक्शन, जो कॉमन वाला रीजन है ना हमारा, कॉमन वाला कौन सा, दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये कॉमन वाला जो ये बना मेरा, ये जो मैंने पिंक से करा है, पिंक से जो ये वाला कॉमन है, ये वाला जो शायद आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो कॉमन है, मतलब जो ये वाला कॉमन आ गया हमारा, ये मैंने 2 बार काउंट कर लिया। कैसे 2 बार काउंट करा मैंने, देखो एक बार तो ये मैंने येलो वाला है मेरे पास कॉमन में, डायग्राम में जाना, डायग्राम में क्या है, एक बार तो ये मैंने येलो ले लिया, ये वाला येलो, येलो ये पूरा ए सेट पे जाएगा। एक बार मैंने ये रेड भी ले लिया, रेड भी कॉमन वाले में है और येलो भी कॉमन वाले में है, मतलब मैंने कॉमन जो ए और बी में कॉमन है वो मैंने 2 बार ले ली है। लेकिन यूनियन में मैंने क्या कहा था, मुझे इस हिसाब से उनका एडिशन करना है कि उनमें कुछ भी कॉमन ना आए एलिमेंट्स, लेकिन इधर तो कॉमन आ गए। और कॉमन क्या आया, कॉमन क्या है, मतलब कॉमन यहाँ पे जो ए और बी के बीच में कॉमन है वे वाले एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। मैंने ए प्लस बी तो लिख दिया यहाँ पे, मैंने ए प्लस बी तो इधर लिख दिया, इधर लेफ्ट साइड में ए प्लस बी तो लिख दिया। ये मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, ए यूनियन बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ये मेरा किसके बराबर है, इट्स ए यूनियन बी, ठीक है। ये मैं किस केस में बात कर रहा हूँ, जब ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है, ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए तब की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या आया, ए प्लस बी तो कर दिया मैंने, लेकिन जो मैंने 2 बार तो मैंने क्या काउंट कर दिया, इंटरसेक्शन वाले, लेकिन मुझे करने तो एक ही बार थे काउंट, है इंटरसेक्शन वाले मुझे एक ही बार करने थे। तो जो ए और बी में जो इंटरसेक्शन है ना उसको मैं घटा दूंगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का साइन अभी मैंने बताया है ना, उल्टा यू, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस क्या कर दो, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब जो ये फॉर्मूला है ना, यह तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा जब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। कैसे, उस केस में ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा, है ना। ये पर डायग्राम से बना देता हूँ, कैसे, देखिए जो ये वाला जो फॉर्मूला भी लिखा है, ये वाला इस केस में भी एप्लीकेबल हो जाएगा जब मैंने 2 अनकॉमन सेट लिया है, मतलब उनका इंटरसेक्शन 0 है। कैसे, जो ए यूनियन बी होएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले पे जाए तो वो क्या, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या है मेरे पास, इट इज़ नथिंग बट ए, इट इज़ नथिंग बट ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी है, इट इज़ ए। अब इस केस में, किस केस में, ये वाला जो केस है मेरा, ये वाला जिसमें 2 अलग अलग जगह है, इसमें ए माइनस बी तो ये तो 0 है, कौन सी टर्म, ये वाली टर्म तो बिल्कुल 0 है, मतलब हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी वाली टर्म आ गई वो तो 0 आ गई, तो बचा क्या, ए प्लस बी तो बचा, यही तो टर्म बची सिर्फ ए प्लस बी, ये तो 0 होगी, तो ए यूनियन बी क्या आ गया हमारे पास, ए प्लस बी, है ना। तो बस यही फॉर्मूला ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मतलब ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद क्या रखना, समझने में भी आसान है। हमें 2 सेट्स को जोड़ना है, जोड़ना मतलब ए प्लस बी कर दिया, लेकिन हमें इस हिसाब से जोड़ना है ताकि इंटरसेक्शन 2 बार ना आ जाए। एक बार तो चाहिए जब में इंटरसेक्शन जो कुछ है, लेकिन 2 बार ना आ जाए, इसलिए हमने उनका इंटरसेक्शन घटा दिया अगर उनमें कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन है तो। अगर इंटरसेक्शन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी आ जाएगा। यही मुझे करना था। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए मेरे पास एक स्कूल है, ठीक है, हमारे पास एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर एक किसी पर्टिकुलर क्लास में 60 बच्चे हैं, कितने, 60, एक पर्टिकुलर क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं। 60 में से मान लीजिए 40 पसंद करते हैं क्रिकेट, ठीक है, और जो 30 पसंद करते हैं वो पसंद करते हैं फुटबॉल को, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है कितने स्टूडेंट क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को पसंद करते हैं, कितने स्टूडेंट क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को पसंद करते हैं, मुझे निकालना है।
ठीक है। अब ये जो 40 और 30 है ना, उसी क्लास की बात हो रही है जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं। ये 40 स्टूडेंट्स उसी क्लास के बच्चे हैं, और 30 भी उसी क्लास के बच्चे हैं। तो मुझे ये निकालना है कितने स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है, इसको हम वेन डायग्राम की मदद से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जो ए यूनियन बी है हमारा, इस केस में ए यूनियन बी तो हमारा 60 हो जाएगा। ए यूनियन बी क्या है? 60 है। अब जो ए है वो हमारे पास मान लीजिए 40 है, ए की वैल्यू 40 है, और जो बी की वैल्यू 30 है। इसका क्या मतलब कह रहा हूँ मैं, जो मतलब जो ए सेट है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट। ठीक है, हु लाइक्स क्रिकेट या फिर हु प्ले क्रिकेट। और जो बी किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स फुटबॉल। ठीक है, और जो ए इंटरसेक्शन बी होएगा मेरा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? उन स्टूडेंट्स को जो क्रिकेट को भी पसंद करते हैं और फुटबॉल को भी पसंद करते हैं। मुझे वही तो निकालना है। और ए यूनियन बी मेरा क्या देगा कि कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट, मतलब ए यूनियन बी क्या देगा, कितने स्टूडेंट्स किसी एक स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो फुटबॉल हो। ए यूनियन बी तो वो देगा। तो ए यूनियन बी तो 60 है, ए यूनियन बी तो 60 है। और मैं इस क्वेश्चन में ये भी हमने ऑलरेडी लेट कर रखा है कि उन 60 बच्चों में, इन 60 बच्चों में हर एक स्टूडेंट या तो क्रिकेट पसंद करता है या फुटबॉल, या दोनों। मतलब 60 के 60 बच्चे कोई ना कोई स्पोर्ट्स तो पसंद करते ही है, या क्रिकेट या फुटबॉल या दोनों। ये भी हम चीज़ लेट करके चली है। ठीक है, मतलब ए यूनियन बी तो 60 आ गया। ए यूनियन बी 60 आने का मतलब जो मतलब जितने भी स्टूडेंट गिवन है ना हमारे पास, वो सारे के सारे एक ना एक गेम तो खेलते ही है, चाहे क्रिकेट या फुटबॉल या फिर दोनों। ठीक है, ए यूनियन बी का तो ये मतलब हो गया। अब ए क्या है? ए तो वो सेट है, उन स्टूडेंट्स का सेट जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। उसका मतलब 40 ऐसे बच्चे हैं। और बी की वैल्यू सेम वे से 30 है। लेकिन मुझे निकालना ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो क्रिकेट को भी पसंद करते हैं और जो फुटबॉल को भी पसंद करते हैं, मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो बस हमें ए यूनियन भी पता है, हमें ए की वैल्यू भी पता है, हमें बी की वैल्यू भी पता है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला। कहाँ गया? हाँ, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो ए यूनियन बी की वैल्यू पता है, ए प्लस ए बी, ए की भी वैल्यू पता है, बी की भी वैल्यू पता है। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इज़ नथिंग बट ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, ए प्लस बी की क्या वैल्यू है हमारे पास? ए की वैल्यू 40, बी की वैल्यू 30। तो ए प्लस बी तो 70 आ गया, ए यूनियन बी 60। तो 70 माइनस 60 इक्वल्स टू 10। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब उस 60 वाली क्लास में 10 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट को भी पसंद करते हैं और फुटबॉल को भी पसंद करते हैं। तो ये इस वेन डायग्राम की एप्लीकेशन है। आने वाली वीडियो में हम धीरे धीरे करके, स्लोली करके वेन डायग्राम को और डिटेल में समझेंगे। टू सेट्स के ऊपर, इंटरसेक्शन के बारे में और जानेंगे, और फिर हम कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी है यूनियन और इंटरसेक्शन में, और कैसे कैसे रिलेशन है। फिर हम जानेंगे ट्रांसपोज के बारे में। ठीक है, तो हम ये सब जानेंगे। अभी तो हमने शुरुआत करी है वेन डायग्राम की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।